हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज के वीडियो में जो हमारा पर्पस है वो पर्पस है हमारा कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उनको कैसे फैक्टराइज करें। जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 जो पढ़ी है उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए थे। ये फैक्टराइज मैंने आपको कहा था अलग से पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में हम जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये देखो क्यूब है, इनको कैसे फैक्टराइज करते हैं वो सीखेंगे। फैक्टराइज करते हैं कैसे वो सीखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से सीखते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। तो जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसका नाम ले लो पहले, पी एक्स नाम दे दो इसका, इस पॉलिनोमियल का। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, ये जो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है उसको देखोगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो वन मानते हैं उसको, और ये जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन, और ये टू है तो वन इंटू टू टू। तो ये जो टू बना, पहले स्टेप क्या करोगे, जो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है उसको देखोगे और जो कांस्टेंट है उसको देखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, दो आ गया। अब इस दो के ना आप फैक्टर निकाल दो, दो के बेसिकली फैक्टर निकाल दो। फैक्टर निकालने मतलब ये दो किन किन नंबर से डिवाइड होगा। तो एक तो वन से होता है, वन से और खुद ही उसी नंबर से तो सारी चीजें डिवाइड होती है, तो वन से तो सारी चीजें डिवाइड होती है, और वो जो खुद नंबर है, जैसे आप दो है तो वो खुद भी होगा डिवाइड, तो ये दो। तो ध्यान रखना प्लस माइनस वन होगा और प्लस माइनस टू होगा। तो ये फैक्टर मिल गया हमें। कौन कौन से फैक्टर मिले, एक प्लस वन मिला, एक माइनस वन मिला, एक प्लस टू मिला, एक माइनस टू मिला। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ठीक है। तो ये फैक्टर कैसे ढूंढते हो, मतलब कोई भी जो नंबर है उसको आप ऐसे सोचो कि वो किस किस से डिवाइड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 2 मिनट भूल जाओ, अगर मैं आपसे बोलूं 10 के फैक्टर बताओ, तो आप सोचोगे 10 किस किस से डिवाइड होंगे। तो मैंने आपको बोला एक तो वन, और वो खुद नंबर तो होता ही होता है, तो वन और खुद नंबर तो है ही, तो प्लस माइनस कर देना। आप और सोचो कि 10 और किस किस से डिवाइड हो जाता है, तो हमें पता है 10 टू से भी डिवाइड हो जाता है ना, देखो टू से डिवाइड 5, तो दो भी हो गया, प्लस माइनस कर दो। तीन से होता है डिवाइड, तीन से तो 10 डिवाइड नहीं होता है, देखो तीन से कहाँ हो रहा है डिवाइड, डेसिमल में आ जाती है बात, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। चार से होता है, चार से भी नहीं होता, पांच से हो जाता है, छह से होता है नहीं होता, सात से होता है नहीं होता, आठ नौ दस, फिर 10 से होता है। तो ये आपके फैक्टर मिल गए 10 के, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर ढूंढने आपको, तो यहाँ पर दो नंबर था तो दो के फैक्टर हमने ढूंढ लिए, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू। अब जैसे ये फैक्टर ढूंढ लोगे आप, इसको तो भूल जाओ, तो रफ काम था ना, भूल जाओ। तो जैसे ही अभी फैक्टर मिल गया आपको, तो अब आप क्या करोगे, अब ये ना हिट एंड ट्रायल मेथड होगा, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या होता है, मतलब अंदाजे से। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब अंदाजे से आप एक एक करके डाल के देखते चलोगे। हिट एंड ट्रायल, हिट हिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा ट्राई करेंगे। हिट यानी फिक्स हो गया, हिट हो गया, सही लग गया तो ठीक, नहीं तो ट्राई करते रहेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे फैक्टर निकले प्लस वन प्लस टू माइनस टू, इनमें से हम एक एक करके चेक करते रहेंगे कि कौन सा नंबर इसमें डालें और वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। हमें ये चेक करना है कि जब हम इनमें से कोई एक नंबर डालें तो वो जीरो हो जाए। तो आप क्यों ना माइनस वन से डाल के शुरू करते हैं। सबसे पहले माइनस वन से आपको सारे डाल के देखने, और आपको जहां पर ये जीरो मिल जाए वहां रुकना है। तो मैं अब सबसे पहले माइनस वन डाल के देख रहा हूँ इस पॉलिनोमियल में, तो माइनस वन डाल रहा हूँ, तो माइनस वन का क्यूब माइनस टू, एक्स की जगह माइनस वन का स्क्वायर, फिर एक्स की जगह माइनस वन प्लस टू। अब इसको सॉल्व करो, माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही होता है, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है पॉजिटिव में, पॉजिटिव वन और नेगेटिव माइनस टू हो गया। माइनस वन और ये बाहर माइनस का साइन है तो दोनों मिलकर प्लस हो गया, और ये प्लस टू तो चल ही रहा है। तो आप देखो ये माइनस टू से प्लस टू गया, ये माइनस वन से प्लस वन गया, तो जीरो हमें मिल गया पहली ट्रायल में, पहली ट्रायल में हिट हो गया। तो मैंने माइनस वन पुट किया, आप प्लस वन करते, चलो जीरो नहीं मिलता, फिर माइनस वन पे आते हैं ना, ऐसे आप करते। तो मैंने माइनस वन डाला और ये मेरे को जीरो मिल गया। तो यानी कि जो माइनस वन मैंने डाला, ये अब क्या करोगे, ये माइनस वन जो मैंने डाला ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू माइनस वन डाल रहा था ना मैं, एक्स की जगह तो माइनस वन डालता रहता, तो एक्स की जगह वैल्यू माइनस वन है। तो अब मुझे राइट हैंड साइड में जीरो करना है, तो आप क्या करोगे, ये माइनस वन को इधर ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स प्लस वन जीरो आ गया। तो पहला फैक्टर आपका क्या आ गया, ये आ गया एक्स प्लस वन। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर निकलते हैं, मैक्सिमम फैक्टर कितने होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी फैक्टर निकलते हैं। तो मैक्सिमम फैक्टर 3 निकलेंगे, तो उसमें से पहला फैक्टर मिल गया मुझे एक्स प्लस वन, पहला फैक्टर मुझे मिल गया एक्स प्लस वन। बात समझ में आ रही? तो पहला फैक्टर मैंने कैसे ढूंढा, कि मैंने ये जो निकाला था इन दोनों को, इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके जब उसके फैक्टर निकाले,
तो फिर उसमें से इनमें से मैंने कोई हिट एंड ट्रायल मेथड से डाला और जहां पर ये 0 आ जाता है वही उसका पहला फैक्टर हो जाता है। तो या -1 पे 0 आ जाता है एक्स की वैल्यू, तो x+1, ये -1 उधर चला गया। हमें ऐसे लिखना है ना x+1 की फॉर्म में, ऐसे टर्म की फॉर्म में लिखना है, इसलिए -1 इधर चला गया लेफ्ट में, तो क्या बन गया ये x+1 और राइट में 0 आ गया। तो ये x+1 क्या हो गया, ये पहला फैक्टर हो गया, फर्स्ट फैक्टर। कितने निकलेंगे टोटल? तो पहला फैक्टर हमें मिल गया x+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो x+1 है ना, इससे इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। ये जो x+1 हमने पहला फैक्टर निकाला ना, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे। तो अब वो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको डिवाइड करने का आना चाहिए। अब देखो सारी चीजें कैसे कनेक्ट हो रही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये सब जो हमने पढ़ा है ये सब आपको आना चाहिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम ये x+1 से इस पूरे बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं, इसी बहाने आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड भी रिवाइज हो जाएगा। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, हमने जो px की वैल्यू जो लिखी थी वो क्या थी, px की वैल्यू हमने जो लिखी थी वो थी x³ माइनस 2x² माइनस 2x² माइनस x+2, और हमारा पहला फैक्टर क्या है x+1। तो बस इस पूरे को डिवाइड करेंगे, तो बस अब करते हैं, चलो डिवाइड। तो x+1 से इस पूरे बड़े पॉलिनोमियल को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर रहे हैं, x³ माइनस 2x² माइनस x+2। तो इसको डिवाइड करने का तरीका भी सीखते जाओ, यहाँ पर रिवाइज करते जाओ। कैसे होगा कि ये हमें जो पहला टर्म है ना, पहला टर्म उसके बराबर बनाना है इसको। तो पहले टर्म के बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x³ बनाने के लिए हमें इसको इस पूरे को x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस x²। तो x³ प्लस 1 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आप देखोगे ऊपर प्लस x³ है, ये नीचे वाला साइन हो जाएगा माइनस x³, तो ये कट गया। ये ऊपर -2x² है और नीचे माइनस वाला साइन हो जाएगा तो -x²। तो ये कितना हो गया, माइनस 3x² हो गया। अब फिर ये बाकी चीजें ऐसी उतार दो, तो -x+2। अब हमें ये x+1 को इसके बराबर बनाना है, इसके बराबर बनाना है हम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये -3x² हो जाएगा। तो -3x लिख दिया, तो ये पूरा हो जाएगा -3x²। और इसको जब 3x से 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। अब फिर से साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया, माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया। तो यहाँ ऊपर माइनस का 3x² है, ये नीचे वाला साइन प्लस वाला हो जाएगा। अपोजिट साइन कर देते हैं, जो प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया। तो ऊपर वाला -3x² है, नीचे वाला +3x² है, तो माइनस प्लस ये पूरा कट गया। ऊपर वाला -x है, नीचे वाला +3x है, तो +3x और -x कितना हो गया 2x, और इसको एज इट इज उतार दो, तो 2x + 2। अब इसको हमें इस 2x के बराबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस सीधे, तो +2। तो +2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x + 2, तो 2x + 2। अब दोबारा से साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस कर दिया। अब बस एज इट इज, ये ऊपर वाला 2x है, नीचे वाला -2x है, ये कट गया। ऊपर वाला +2 है, नीचे वाला -2, तो ये कट गया। तो रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो अब क्या, हमारा पहला फैक्टर तो x+1 हमने प्रीवियसली निकाल ही दिया था। अब बाकी के जो 2 फैक्टर हम निकालेंगे ना, तो अब हम इसमें से निकालेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, x² - 3x + 2, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अभी क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक तो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल चल रहा था ना, अब हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर निकलते हैं, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने निकलते हैं, यानी 2 निकलेंगे। तो एक ये रहा फैक्टर x+1, तो 2 इसके निकल जाएंगे, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो बस अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम फैक्टराइज करते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। आता है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? अगर नहीं आता तो वीडियो में अलग से देख लेना, वीडियो बना रखी है पक्की, यहाँ भी सीख लो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम कैसे x² - 3x + 2 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, हम ये देखेंगे, ये कांस्टेंट वाला 2 है, तो इसको हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो मल्टीप्लाई करके तो ये 2 हो जाए और प्लस माइनस करके ये बन जाए -3x। तो वो नंबर है -2 और -1। तो क्या आप देख लो, -2 × -1 2 हो जाता है, और -2x और -1x -3x हो जाता है। तो हमें ये 2 नंबर मिल गए, -2 और -1। तो बस अब इसको लिखो, x² - 3x को हमने किस में तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना। तो मिडिल टर्म, यही तो है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बीच वाले टर्म को तोड़ देना। तो किस में तोड़ा हमने, -2x और -x में। तो -2x और -x में।
तो ऐसे नंबर में तोड़ना है, तोड़ के तो ये बीच वाला बन जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट वाला बन जाए। तो अब -2 और -1 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 ही हो जाता है ना, तो इस हिसाब से हमने -2 और -1 लिया था। तो बस अब इसको लिख रहा हूँ -3x को -2x और -x, और ये +2 एज इट इज। अब क्या करो, अब आप कॉमन लेना सीखो। तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? मेरे को तो x कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो जब x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x -2। इन दोनों में आप क्या करोगे? इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लो। तो अब जैसे आप माइनस कॉमन लोगे ना, तो ये पॉजिटिव लिख देंगे, और ये प्लस है इधर, और हमने कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ -2 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ये सब नॉर्मल मैथ्स है, ठीक है। अब क्या करो, ये ब्रैकेट ब्रैकेट दोनों सेम है, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 ले लो। तो आपका फैक्टर क्या बन गया? x -2, ये दोनों को ब्रैकेट वाले को ले लिया, और ये x -1। तो 2 फैक्टर आपके बन गए, ये रहे। तो आपके टोटल क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 फैक्टर बन चुके हैं। कौन कौन से? पहला वाला ये, अब मैं पिंक से लिख रहा हूँ x +1, और बाकी 2 ये रहे जो मैं लिख देता हूँ पिंक से, x -2 और x -1। तो अब हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर बन चुके हैं। तो इस तरह से आपका ये आंसर है, और इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हो। तो मैं समराइज करता हूँ इस वीडियो को। यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का आपका पर्पस था। तो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। कंक्लूड करते हैं कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज हम करते हैं, तो सबसे पहले हम जो कांस्टेंट है, इसी में समझाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू। सबसे पहले जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल था आपका, इसमें जो कांस्टेंट है इसको x³ के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब कुछ नहीं लिखा तो 1 था, तो 1 × 2 2 हो गया। फिर उसके फैक्टर निकाले हमने, फिर उन फैक्टरों को एक एक करके हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से इसमें पॉलिनोमियल में डाला, और जहां पर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया वहीं पर ही हमने कह दिया कि वो इसका फैक्टर है। तो पहला फैक्टर हमें ऐसे मिल गया। फिर वो जो पहला फैक्टर मिला था उसको हमने इस पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया। जो पहला फैक्टर हमें मिला था उसको हमने इस पूरे पॉलिनोमियल से यहाँ पर डिवाइड कर दिया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये डिवाइड कर दिया हमने, ये डिवाइड कर दिया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और फिर जो क्वोशिएंट आया, और डिवाइड करना आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता तो वीडियो देख लेना, नहीं तो यहाँ पर भी आए हो तो आप सीख देंगे थोड़ा बहुत। तो ये हमने जो क्वोशिएंट आया ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमें बाकी के 2 पॉलिनोमियल मिल गए। तो हमारे टोटल 3 हो गए। जो पहला हमने निकाला था वो वाला फैक्टर, और बाकी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर। तो ये 3 फैक्टर हमारे निकल गए, और इस तरह से हमने इस पूरे बड़े पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो एक्सरसाइज 2.4 के जो भी हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के साथ। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो लॉन्ग डिवीजन मेथड की दोबारा वीडियो बनानी हो या किसी भी टॉपिक पे तो बता देना, मैं दोबारा बना दूंगा। ठीक है।